हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारत की तटीय सीमा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। भारत की तटीय सीमा। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि इधर हमारा पूर्वी तट है और ये हमारा पश्चिमी तट है। अब इन पर स्थित राज्यों के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। पश्चिमी तट पर पहला राज्य है गुजरात। इसकी सीमा रेखा 1600 किलोमीटर है, जो समुद्र से सर्वाधिक लगने वाली सीमा है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा और कर्नाटक, फिर आता है केरल, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये हमारे भारत की तटीय सीमा रेखा है। इस पर सबसे अधिक सीमा वाला राज्य गुजरात है और सबसे कम सीमा वाला राज्य गोवा है। अब इनके तटों के नाम भी हैं जो एग्ज़ाम में कई बार आते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें केरल और तमिलनाडु के तट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इनके तट भी नाम भी याद रखें। तो चलिए एक बार इन पर भी बात कर लेते हैं। गुजरात के तट का नाम है काठियावाड़ तट या काठियावाड़ का मैदान भी कहते हैं। महाराष्ट्र के तट का नाम है कोंकण तट और गुजरात प्लस कर्नाटक के तट का नाम है कन्नड़ तट। केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट, तमिलनाडु के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट और आंध्र प्रदेश के तट को कहते हैं आंध्रा तट। और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की थोड़ी सी सीमा समुद्र से लगती है, तो उसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट। अब फ्रेंड्स, पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से तटों के नाम पश्चिमी घाट में आते हैं और कौन कौन से तटों के नाम पूर्वी घाट में आते हैं। तो चलिए एक बार इन्हें भी देख लेते हैं। पश्चिमी घाट का तटीय मैदान काठियावाड़ का तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट, ये हमारे पश्चिमी घाट के तटीय मैदान हैं। अब बात कर लेते हैं पूर्वी घाट के तटीय मैदानों पर। इसमें कोरोमंडल तट, आंध्रा तट और उत्तरी सरकार तट आते हैं। फ्रेंड्स, इनकी कुछ खास बातें भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए एक बार उनको भी देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश और फिर आता है तमिलनाडु। और न्यूनतम तटीय सीमा वाला राज्य है गोवा और दूसरे नंबर पे है कर्नाटक। अब पश्चिमी तट की कुछ खास बातें हैं। सबसे पहला है काठियावाड़ तट। इसकी मेन बात है, यह सौराष्ट्र से सूरत तक विस्तृत है और 24 डिग्री अक्षांश या फिर 24 डिग्री चैनल, जिसे सरक्रीक भी कहते हैं, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का विषय है और ये काफ़ी प्रसिद्ध भी रहता है। तो आप इसे याद रखें। यहाँ पर कच्छ का रण, कोरो क्रीक और खंबात की खाड़ी भी स्थित है। अब बात कर लेते हैं कोंकण तट। यह दमन से गोवा तक फैला हुआ है। भारत का सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र बॉम्बे हाई स्थित है। भारत का आधुनिक बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कोंकण तट महाराष्ट्र पर स्थित है। थाल घाट व पाल घाट यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। अब देख लेते हैं कन्नड़ तट। लौह इस्पात उद्योग का सबसे ज़्यादा व्यापार न्यूमंग लौह बंदरगाह में किया जाता है। यहाँ से सबसे ज़्यादा लोह का इस्पात उद्योग किया जाता है न्यूमंग लौह बंदरगाह से। तो आप इसे याद रखें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं मालाबार तट। भारत में सबसे पहले मानसून इसी तट पर आता है। यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, जो मसालों व कहवा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ सर्वाधिक आणविक खनिज थोरियम भी मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखें। अब देख लेते हैं पूर्वी तट। कोरोमंडल तट या तमिलनाडु तट। उत्तर पूर्वी मानसून सर्वाधिक वर्षा इसी तट पर करता है, यानी कि उत्तर पूर्वी जो मानसून आता है वो तमिलनाडु के तट पर सर्वाधिक वर्षा करता है। आप इसे याद रखें, इम्पोर्टेंट है। फिर आता है उत्तरी सरकार तट। यह विशाखापट्टनम में गंगा नदी के तट से महानदी तक विस्तृत है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखें। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।